ट्यूशन वाली मैम की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम क्या कवर कर रहे थे? क्लास 3 का चैप्टर 4 कौन से सब्जेक्ट का? ईवीएस का। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है यहाँ पे? आवर फर्स्ट स्कूल, मतलब हमारा पहला स्कूल। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और आपने अपनी नोटबुक एंड पेंसिल या पेन कुछ भी हो वो तो ले ही लिया होगा। आई नो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप मेरी वीडियो देखने से पहले ही सारे काम करके रेडी रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आए तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आवर फर्स्ट स्कूल हमारा पहला विद्यालय। तो हमारा पहला विद्यालय क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम बहुत सारी चीज सीखते हैं जब हम स्कूल आते हैं, ठीक है। बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल? लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा हमारा पहला स्कूल है? आप जानते हैं स्कूल से पहले आपको किसने सिखाना शुरू करा था? यस, यू आर राइट, फैमिली ने सिखाना शुरू करा था। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। यस, इट इज आवर फैमिली। हाँ, वो हमारा परिवार है जिसने हमें स्कूल से पहले सिखाना, संस्कार देना, कुछ अच्छी बातें सिखाना शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वी लर्न, हम सीखते हैं सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिली। हम बहुत सारी चीजें अपने परिवार से सीखते हैं। मच बिफोर वी वेट अ मिनट सॉरी मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, मतलब कि कहीं और सीखने से पहले हम अपने परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। इसलिए हम अपने परिवार के बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब करीब होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थ्रो। लेकिन हम इस चीज़ को कभी कभी भूल जा, नेवर गिव अप इट अ थॉट, मतलब हम ये चीज़ कभी सोचते भी नहीं है, ठीक है। लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो चलिए आज कुछ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। कोई आपकी घर की कोई पिक्चर हो, फ्रेम हो, लाइक छोटी सी पिक्चर हो जिसमें आप सब हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। आई नो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या बोला है? हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। और आपको जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है और उनसे आपका रिश्ता क्या है, तो यहाँ पे वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे नेम है, आपकी मम्मा का नाम कुछ है, तो यहाँ पे अपनी मम्मा का नाम लिखिए और रिलेशनशिप के नीचे कि वो आपकी क्या लगती हैं। मम्मा लगती हैं तो मम्मा लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे अपने पापा का नाम लिखिए और साइड में उनसे रिलेशनशिप क्या है, वो आपके पापा लगते हैं, तो यहाँ पे पापा लिख दीजिए। दादी जी का नाम लिख दीजिए, दादाजी का लिख दीजिए, चाचू का लिख दीजिए, चाची का लिख दीजिए और उनसे रिलेशन लिख दीजिए कि वो आपके क्या लगते हैं, वो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें क्या है? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स और योर फैमिली सच अ हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड डॉटर। चलिए अभी तक हमने सिंगल पर्सन का नाम लिखा था, ठीक है, उनका नाम लिखे, उनके साथ रिलेशनशिप लिखा था। लेकिन यहाँ पे किसी दो मेंबर्स का, मेंबर्स ऑफ टू मेंबर्स इन योर फैमिली, लाइक दो मेंबर्स का। मान लीजिए आपके ब्रदर का नाम कुछ है और आपका नाम कुछ है। यहाँ पे अपने ब्रदर का नाम और यहाँ पे अपना नाम, और यहाँ पे आप दोनों क्या लगते हो? ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, वो लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे अपने दादाजी का नाम लिख दो और अपना नाम लिख दो, ठीक है। तो आप क्या लगते हो? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे अपने चाचू का नाम लिख दो है और अपनी चाची का नाम लिख दो, वो एक दूसरे के क्या लगते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। ऐसे ही अपने मम्मा का नाम लिख दो और अपना नाम लिख दो, तो मदर एंड सन या मदर एंड डॉटर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे इस तरह से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? What do your family members call you lovingly? आपके घर वाले आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? Do you have a pet name? आपके पास कोई आपका प्यारा सा छोटा सा नाम है, पेट नेम है कोई आपके पास? I know आपके पास होगा। How do you call your family members? और आप अपने घर में परिवार वालों को किस नाम से बुलाते हैं? Look at the picture carefully. इस पिक्चर को बहुत प्यार से देखिए। Two person in the picture look a lot like each other. How do you think they are related?
मतलब इस पिक्चर में दो लोग हैं जो कि एक दूसरे की तरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आपके घर में भी होगा ना कोई जो एक दूसरे की तरह दिखता होगा। चलिए उनका नाम बताइए। तो देखिए इस पिक्चर में आपको कौन कौन एक दूसरे की तरह लग रहा है। हाँ जी, तो जैसे कि ये है, ये लाइक ये फादर है, ये मदर है, ये ग्रैंड मदर है, ये दो इनकी बेटियां हैं और इनकी ग्रैंड डॉटर्स हैं। ठीक है, तो ये फादर और ये उनकी डॉटर का, इन दोनों का फेस एकदम सेम सेम लग रहा है ना। हाँ जी, आपने तो पहचान लिया मुझसे पहले। यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए ठीक है, हमने पहचान लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, इन देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर इफ योर फैमिली of your family in the way you talk, walk, smile and even in your looks, write whom and how। लाइक हमें यहाँ पे जैसे कि हमारे घर में कभी कभी बोल देते हैं ना हमसे भी कि आप तो अपनी मम्मा की तरह दिखते हो, आपकी आंखें तो अपनी मम्मा की तरह है, या आपकी स्माइल पापा की तरह है, या आप चलते एकदम अपने दादाजी की तरह हो, आप बोलते अपनी दादी जी की तरह हो, बोलते हैं ना। तो आपको वही लिखना है कि आप किसकी तरह दिखते हो और मतलब किसकी तरह आप दिखते हो और आप उनकी तरह कौन सी हरकतें करते हो। लाइक स्माइल करते हो, डांस करते हो, हंसते हो या बातें करते हो, तो वहीं पे आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये पिक्चर देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे धोबी कपड़े धो रहा है। मान लीजिए ये उसकी वाइफ है और ये उसकी मदर है, तो ये दोनों उसकी हेल्प कर रहे हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand of washing, drying and iron of the clothes. Anwari and her cousin Tokir are also learn the work done by family। चलिए मान लीजिए ये अनवारी, यहाँ पे ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ये लोग कपड़े धोते हैं। इसमें क्या है, इसका नाम अनवारी है। ठीक है, अनवारी एंड हिज कजन, मान लीजिए इसका मुसेरा भाई, चचेरा भाई और उसकी मदर, उसकी माँ। ठीक है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं कपड़े धोने में। ये कपड़ों को धोते हैं, सुखाते हैं, प्रेस करते हैं और जब लोगों को देकर आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट। मान लीजिए जैसे कि ये कज़न सिस्टर ब्रदर जो भी है एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, तो क्या आप अपने घर में भी किसी की हेल्प करवाते हैं। चलिए आप सोच के रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं, करते तो होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं। अनवारी एंड हर कजन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। मतलब जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी को गाड़ी चलानी आती है, आपकी मम्मा को खाना अच्छा बनाना आता है, तो आपने कभी अपनी मम्मा से खाने बनाने के बारे में पूछा होगा, सीखा भी होगा। आपके पापा गाड़ी चलाते हैं तो आपको गाड़ी चलानी भी सिखाई होगी, उसके बारे में बताया भी होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया अनवारी एंड हर कज़न। अनवारी और उसकी कज़न है, उसने साइकिल चलाना किससे सीखा है, अपने अंकल से सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिली। आप भी बहुत सारी चीज़ परिवार से सीखते हैं। व्हाट एंड फ्रॉम whom, कहाँ से और कैसे सीखते हैं और किससे सीखते हैं। हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं, क्या आपसे भी किसी ने कुछ चीज़ सीखी है। मान लीजिए आपको कोई एक्टिविटी आती हो, आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हो, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। आप किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हो तो आप उन्हें सिखा सकते हैं ना। अब मुझे पता है आप सब तो इंटेलिजेंट है, आप सब स्मार्ट हैं, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। ठीक है, तो आपको जो भी आता है आपको उसके बारे में यहाँ बताना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। When I am sad, I go to my। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ। I know आप सबके दिमाग में एक ही का नाम आया होगा, मम्मा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको मम्मा लिख देना है। एंड नेक्स्ट में क्या है, When I want to know about the past, I go to my। जब मुझे कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जानना होता है तो मैं कहाँ जाता हूँ या जाती हूँ। यस, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, उन्हीं के पास आप जाते हो। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है। When I went to share my secrets, I go to my। जब मुझे अपने कोई सीक्रेट्स बताने होते हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ,
या तो अपने सिबलिंग मतलब या तो अपने भाई बहन के पास या फिर अपनी दादी के पास, ठीक है। When I do something wrong, I go to my, जब मैं कुछ गलत कर देता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? मम्मा के पास। वेरी गुड। या फिर दादी, नानी, दादा, नाना, ठीक है, उनके पास। चलिए आगे देखते हैं। Everyone removes their shoes before entering the house. सबने घर में घुसने से पहले अपने जूते उतार दिए। This is the practice of सुरेखा's family. ये सुरेखा की फैमिली में प्रैक्टिसली चलता आ रहा है, मतलब बहुत टाइम से चलता आ रहा है। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather get angry at that. मतलब सुरेखा के घर में हमेशा से जूते उतार के अंदर आया जाता है। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, और कोई अगर ना आए तो हमें गुस्सा आता है। तो ऐसे ही सुरेखा के घर में ये ट्रेडिशनल या ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जूते उतार के घर के अंदर आना है। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे जिन्हें ये बात नहीं पता थी, तो वो बिना जूते उतारे घर के अंदर आ गए और सुरेखा के ग्रैंडफादर दादाजी गुस्सा हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। Are there any particular practice followed by your family? What are those? क्या इसी तरह की जैसे कि सुरेखा की फैमिली में कुछ मतलब जूते उतार के आने का एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, मतलब एक है कुछ भी मान लीजिए एक लाइक उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जूते पहन के घर में आना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, रिचुअल है कोई है? तो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में तो होता है कि हम खाना खाने से पहले एक बार प्रे जरूर करते हैं सब, ठीक है, और खाना खाने के बाद भी प्रे करते हैं। खाना खाने से पहले कहते हैं कि थैंक यू भगवान हमें आज का खाना देने के लिए, और खाना खाने के बाद थैंक यू भगवान हमें इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए और हमारा पेट भरने के लिए, ठीक है। ये हमारे घर में रिचुअल होता है। बाकी आपके घर में कुछ और होता हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? आपने क्या प्रैक्टिस की हुई है, क्या चीज़ आप करते आ रहे हैं लगातार जिससे कि आपका सराउंड मतलब आसपास का एरिया क्लीन रहता है? भाई हम सुबह उठ के सारा झाड़ू पोंछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग का हफ्ते में एक बार क्लीनिंग करते हैं, मंथ में एक बार कंप्लीट हाउस की क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो हमारा सराउंडिंग है जो क्लीन रहता है। नेक्स्ट में क्या बोला है, डज एनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली एंड सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? इमिटेट देम। क्या आपके घर में किसी की आदत है ऐसी जो कि बहुत तेज एकदम गाना गाने लग जाता हो, बहुत तेज हंसता हो, या बहुत तेज लाइक वो बहुत खुश होता हो तो गाना गाता हो? किसी की आदत है? आई थिंक आपकी है, आई नो, आप गाना गाने लग जाते हो या फिर बहुत खुश होते हो तो आप, है ना। चलिए तो ऐसे ही आपको उनके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। मतलब कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनको रिस्पेक्ट कैसे देते हो? भाई हम तो हाथ जोड़ते हैं और हमारे घर में जितने भी लड़के हैं वो सब पैर छूते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे अपने बड़ों को आदर देते हैं, ठीक है। when the old were young, अगर old were young मतलब कि पुराने लोग जवान हो जाए तो क्या होगा, ask any older, sorry, when the old were young, जब जो हमारे जो दादा दादी हैं वो जब जवान थे तो क्या था, उनसे पूछिए। ask any older member of your family to tell a funny incident of her and his childhood। मतलब कि उनसे पूछिए कि जब आप जवान थे किसी भी फैमिली मेंबर से जो कि ओल्ड हो, लाइक दादा दादी नानी नाना जो भी ओल्ड है, उनसे पूछिए कि जब आप जवान थे, ठीक है, तो आपका कोई फनी इंसिडेंट, कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ है जो आपको याद आता हो और आपको हंसी आती हो? आप एक बार पूछिएगा, देखिए कोई ना कोई बता जरूर देगा और आपको भी बहुत हंसी आएगी, है ना। और आपके साथ हुआ तो आप अपने बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, फिनिश करते हैं इसे यहीं पे। और अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग या कोई भी मीनिंग है जिसका मतलब ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। और मुझे पता है आपने किया होगा क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट बच्चे पहले सब्सक्राइब कर देते हैं। तो लव यू ऑल, टेक केयर, एंड मुझे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय एंड टेक केयर।